नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आईसीएसई का जो एक्सरसाइज 13 है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, एक्सरसाइज 13 चैप्टर 13 या फिर एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन आंसर से चैप्टर 13 चैप्टर का नाम, उसका बेसिक्स हम लोग कर लिए थे। आज उसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करके देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला है ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है और पी एक ऐसा पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो लाइन है उसमें, जैसे कि ए से पी तक का जो डिस्टेंस होगा और पी से बी तक का डिस्टेंस वो डबल हो जाएगा। मीन्स ये रहा आपका ए पॉइंट, ये रहा आपका बी पॉइंट, इन दोनों को कोई तो ज्वाइन कर रहा है और P एक ऐसा पॉइंट है जैसे कि इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो डबल होगा, 2 गुना। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, 14 और -5, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है कितना, -4 -4। एक है -4, दूसरा है +4। तो पूछा ये जा रहा है आप P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आप निकालिए। मान लीजिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x और y, और इसको हम लोग अगर डिटेल्स में लिखेंगे तो x1 y1 इसको, और ये हो गया x2 y2, और ये जो दोनों हैं m:n बन जा रहे हैं रेशियो के हिसाब से। तो x पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, m(x2) + n(x1) बाय m+n। तो m हो गया कितना, 2(-4) + 1 × 14 by 2 + 1. So this is -8 + 14 by 3. So this will be 6/3 = 2. और y हो रहा है 2 × 4 + 1 × -5 by 2 + 1. This will be 8 - 5 by 3. So 3/3 = 1. तो इसका आपका कोऑर्डिनेट्स हो गया कितना, 2 और 1। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया कितना, 2 और 1। आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही रहेगा, नोट बाद में कर लीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा नंबर करें आप बताइए, जो थोड़ा अलग हो इनसे। देखिए हम लोग ऑनलाइन क्लास में कम क्वेश्चंस कर रहे हैं और थोड़ा अलग अलग टाइप क्वेश्चंस करेंगे तो फायदा है। अगर एक जैसे क्वेश्चन ही बार बार करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स करना है तो आप फिजिकली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप केवंझर में हैं तो 8249538624 ये हमारा अपना नंबर है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और रेगुलर क्वेश्चंस का आंसर करिए और रेगुलर क्लासेस। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका डाउट्स होता है वो पढ़ने आते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो 7 नंबर को जरा देखिए। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, एक ट्रायंगल है इस तरह से कुछ करके, ये हो गया A, B और C। L एक पॉइंट है और ये M एक पॉइंट है। L जो है वो AB का मिड पॉइंट है, M AC का मिड पॉइंट है। तो हमको प्रूफ करना है कि LM जो है वो हाफ ऑफ BC होगा, ये हमको प्रूफ करके बताना। तो पहले आप ABC का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। A का कोऑर्डिनेट है 10/5, B का कोऑर्डिनेट है 6 - 3 और C का कोऑर्डिनेट है 2 1। तो अगर ऐसे ही सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जा रहे हैं तो नंबर 1 आप L का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो मान लीजिए L का कोऑर्डिनेट है कितना, x और y, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, नहीं तो 2 लिख दीजिए इसको, x2 y2 सही रहेगा। तो x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यूं कि ये मिड पॉइंट बोल रहा है तो 10 + 6 करिएगा by 2, सो दिस विल बी 16/2 हो गया 8। और y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5 - 3/2। देखिए एक्चुअली तो होता ही है प्लस ही है, दोनों को हमको प्लस करके 2 करना है, यूं कि ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा
तो बचा कितना 5 माइनस 3/2, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो कितना होगा, माइनस ही होगा ना। सो 2/2 इक्वल टू 1। उसी तरह x2 का हो जाएगा कितना 10 प्लस 2/2, 12/2 हो गया 6, और y2 का हो जाएगा कितना 5 प्लस 1/2, दिस विल बी 6/2 हो गया 3। क्लियर। अब हमको क्या करना है, एल एम का डिस्टेंस निकाल देना है। तो देखिए डिस्टेंस जो हमको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर का ये होगा क्या फुल रूट ओवर। तो x2 आपका वैल्यू कितना दिया है 6 माइनस x का वैल्यू है 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 6 माइनस 8 कितना -2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना होगा, ये भी 4 और ये भी 4, तो आंसर हो गया कितना 4√2 यूनिट। और अब हम लोग क्या करेंगे, BC का निकाल लेते हैं। लेंथ कितना है होगा BC इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -3 कितना होगा 4, क्योंकि माइनस ऑफ -3 कितना होगा +3 और ये 1 है तो 4 हो जाएगा। सो दिस विल बी 16 प्लस 16, तो इसका आंसर होगा कितना 8√2 यूनिट। तो प्रूफ हुआ कि नहीं कि BC जो है वो ट्वाइस ऑफ LM हो गया, तो सिर्फ LM तो क्या होगा हाफ ऑफ BC हो जाएगा। ओके, प्रूव हो गया। अब आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट किसको करना बताइए, 11 नंबर को देखिए, वो रेशियो पूछ रहा है। इलेवन नंबर पे जरा आप लोग रीडिंग करिए तो रीडिंग कर लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रहा है, 11 में तो बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डोज द पॉइंट P डिवाइड, मतलब दो पॉइंट दे रहा है, A एक पॉइंट हो गया और ये एक B एक पॉइंट हो गया। तो A का कोऑर्डिनेट दिया है कितना -3 5 और B का कोऑर्डिनेट दिया है कितना 4 और 9, 4 और -9 दिया है, और पूछ रहा है P एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे P, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 और -5, और पूछ ये रहा है कि आप प्रूफ करिए इन दोनों के बीच में रेशियो कितना है। तो मान लीजिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया xy, और ये होता है x2 y2, और जो रेशियो है वो m/n के हिसाब से, दोनों में से किसी भी एक को हम लोग करेंगे, x लेकर करें या फिर y लेकर करें, तो हमको रेशियो मिल जाएगा। देखिए आपका बुक में जो दिया है वो k/1 लेकर किया है, उससे करेंगे तो भी आंसर हो जाएगा, और m/n लेकर करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि x का वैल्यू क्या था m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 बाई m प्लस n, x की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 2, m ऑफ x2 का वैल्यू है 4 प्लस x1 का वैल्यू है -3 by m plus n. So this will be 2m plus 2n 4m minus 3n। अब एक काम करिए m को इधर ले आइए, -3n minus 2n। So this will be कितना हो गया -2n और इस will be -5n। देखिए ये माइनस और ये माइनस कटेगा, तो n इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 2 जो है उधर जाएगा तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। सो m/n इक्वल टू 5:2। आपका आंसर एक ही बार में निकल गया। k/1 लेकर करते तो भी होता, k/अगर 1 आप लेते तो k का वैल्यू कितना निकलता, k/1 का वैल्यू कितना निकलता 5/2।
मतलब आपको k का वैल्यू निकाल जाता 5/2, और इसको अगर आप रेशियो के हिसाब से लिखते हैं तो किस रेशियो में ये डिवाइड करता है? 5:2। क्लियर? क्योंकि हमको रेशियो क्या था, हम लोग कितना लिए थे, k:1 लिए थे ना। तो जब इसको k:1 को जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 5:2 हो जाएगा। ये आपको बुक में एग्जाम्पल्स में दे दिया है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और कौन सा करें, 14 नंबर करते हैं। हाँ ठीक, 14 नंबर करते हैं। 15 भी सेम ही है, हम देख रहे थे शायद 15 लेंदी होगा, तो लेंदी को हम लोग कर देता और 14 को आप लोग करते हैं, तो दोनों सेम सेम ही है। हम 14 को करें या फिर 15 को करें, बात एक ही है। आप लोग क्या करिए, हम 14 को कर देते हैं, आप 15 तक कर लीजिएगा, खुद कर लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए 14 में ये क्या बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो इज द स्टेटमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डिवाइड्स बाय द वाई एक्सिस। देखिए ए के पॉइंट है ए, ये हो गया 6, 5, और ये है बी। इसका कोऑर्डिनेट है कितना, -3, 2। और बोला जा रहा है ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के थ्रू ये जो लाइन है वो डिवाइडेड हो जा रहा है ऐसे। ये हो गया वाई और ये हो गया वाई एक्स, वाई एक्सिस के थ्रू ये लाइन डिवाइड हो रहा है। फाइंड द पॉइंट एट व्हिच वाई एक्सिस कट ए बी। मान लीजिए y क्या कर रहा है, P पॉइंट में AB को कट कर रहा है और P का कोऑर्डिनेट है x एंड y, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। हमको क्या चाहिए था, x और y का वैल्यू चाहिए। अब देखिए यूं कि ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, और y तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म हो सकता है। पूछ रहे हैं P का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, M और N का वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं x = m of x2 प्लस n of x1 बाई m प्लस n। तो इसका तो वैल्यू 0 है ही, तो m x2 का वैल्यू कितना है, -3, प्लस n x1 का वैल्यू कितना है, 6, बाई m प्लस n। इसको जब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, -3m प्लस 6n। इसको इधर शिफ्ट करिए, साइड चेंज करवा दीजिए, 6n हो गया। तो अगर हम m/n करते हैं तो ये होगा 6/3, दिस इज इक्वल टू 2:1। तो आपका m/n का रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। अगर आपको रेशियो मिल जाता है तो यहाँ पे से आप क्या करिएगा, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल सकते हैं, m of y2 प्लस n of y1 बाई m प्लस n। m का वैल्यू है 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है, 32 है ना ये, हाँ 32 है ये, प्लस ये है 1, y1 का वैल्यू कितना है, 5, बाई 2 प्लस 1। So this will be 4 plus 5/3, so this is 9/3 इक्वल टू कितना, 3। जब आपको y का वैल्यू 3 मिल जा रहा है तो सीधी सी बात है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, 3। यूं कि वो y एक्सिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा और y का कितना होगा, 3। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना, 0, 3। तो फिलहाल आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली ओवर कर देंगे, ठीक है। तो आज आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज जो 13 है वो 1 से लेकर 15 तक आप लोग करके रखिएगा, और जो भी डाउट होगा वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और याद रखिएगा किसी को भी अगर पर्सनली पढ़ना है तो वो हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो इस नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।